अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी तरफ से सैर सपाटे करके, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां थी, एग्ज़ाम सभी बच्चों के हो रहे थे, किसी बच्चों के हो रहे हैं और किसी किसी के हो गए थे। तो मैं भी जो है काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी सैर सपाटे के लिए निकली हुई थी। मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी और वहीं पर मेरा जो था एक मेरे हाथ लग गई। समझो मेरी क्लाइंट ही हैं ये, क्योंकि उस टाइम मैं उनको सर्विस दे रही थी, तो वो मेरी क्लाइंट ही थी। तो यहाँ पर वो आई थी कि जी मेरे बालों की अच्छी सी कोई कटिंग करते हैं, जिससे मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो शेप भी आ जाए और मैं थोड़ी सी फैशनेबल सी लगूँ। तो मैंने कहा चलो जी, आज मेरा भी इम्तिहान है। तो मैंने भी कैंची पकड़ ली, वहाँ पर घरेलू जो औजार जो भी पड़े हुए थे वो पकड़ लिए। मैंने कहा या तो तेरे वाल नहीं थे या फिर मैं नहीं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं इनको कौन सी पहले कटिंग दूँ, जिनसे इनके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाए और लुक भी बहुत अच्छी सी लगे। तो फीदर कट का मैंने सोचा। और यहाँ पर मैंने बालों को पहले 2 सेक्शन में डिवाइड किया दरमियान से। वहाँ से एक गाइडलाइन ली, फ्रंट वाले बालों को मैंने काटा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं पीछे से छोटे छोटे जो है वो सेक्शन उठाती जा रही हूँ। और कान के पीछे से लेके आके तो उसको जो मेरी गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको कट करती जा रही हूँ। क्योंकि ये जो मेरी क्लाइंट थी, तो उनका ये भी था कि मेरी लेंथ इतनी कम नहीं करनी है, लेंथ भी इतनी कम ना हो और बाल जो है वो अच्छे भी लगें और थोड़े से उसमें वॉल्यूम सा भी आ जाए। तो ये थिन बालों के लिए भी, जो पतले बाल होते हैं उसके लिए भी ये कटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक प्रॉपर शेप आ जाती है। लेकिन इनके बाल जो थे वो फ्रिज़ी भी थे, वेवी भी थे, जैसे बिल्कुल भी उनमें जान नहीं थी। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब रफ़ हुए हुए थे। तो लेयर्स जो थे उसमें नज़र तो आने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले, थोड़ी सी कटिंग जो थी, मैं लेंथ भी कम करना चाह रही थी, लेकिन उनकी डिमांड बार बार ये थी कि प्लीज़ मेरी लेंथ मत कम कीजिएगा। तो मैं मतलब जो मेरी क्लाइंट थी उनकी डिज़ायर के मुताबिक ही उनकी लेंथ रखी हुई थी और उसके मुताबिक मैं कट कर रही थी। यहाँ पर मेरी एक साइड जो थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई और लेयर्स भी इतने अच्छे आ गए थे। तो मैंने जो है वो कैमरा मैन को कहा था कि इधर फोकस करें, लेकिन मेरा कैमरा मैन भी मुझे लगता है मेरे जैसा ही होगा। तो वो इतने अच्छे से, वो मुझे नहीं लगता कि लेंस वगैरह जो थी वो फोकस, क्योंकि ये पीछे एक कमरा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि हम जो कटिंग हमने की है पूरी एक घरेलू माहौल में की है, एक प्रॉपर सैलून नहीं था कि जहाँ पे हम एक वो अच्छा वाला जो वो पीछे से बैकग्राउंड वगैरह दे पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ज़्यादा फोकस कटिंग पे ही था कि जब हमारे पास इतनी चीज़ें ना हों तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने सारे बालों को कान के पीछे से आगे लेके आई हूँ, कान के ऊपर से लेके आना है। और मैं उसको रीचेक कर रही थी कि कोई ऊपर नीचे या छोटा बड़ा रह गया हो तो उसको दोबारा से हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको प्रॉपर जो था वो चेक कर लिया था और जो ऊपर नीचे जो छोटे मोटे बाल रह गए थे वो भी मैंने कट कर दिए थे। अब बारी आ गई जी हमारी दूसरी साइड की। तो सेम वही मेथड है, वही हमारा कटिंग करने का है कि हमने आगे से गाइडलाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने छोटे छोटे सेक्शन जो है वो उठाने हैं। हम करने को तो एक ही दफ़ा में बाल भी उठा के कर सकते थे, लेकिन छोटे छोटे सेक्शन करने से जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाती है कि हमने क्या किया है और बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है कटिंग करना। तो मैंने बहुत इजी वे में जो है वो कटिंग की है, ताकि जो मेरे जैसे हों हो या नए नए लोग हैं जिनको समझ नहीं आती कि कटिंग ये की कैसे है, तो बगैर मैंने वीडियो को इतना स्पीड को तेज़ किए हुए मैंने स्पीड को बढ़ाया नहीं है, ताकि हर किसी को जो है वो समझ आ सके। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से बहुत सारा और ढेर सारा प्यार है और मेरे लिए मोटिवेशन भी है। मैं मज़ीद भी ऐसी और वीडियो इंशाल्लाह डालती रहूँगी। अब प्रॉपर जो है वो अभी सीज़न रमज़ान का भी आ जाना है, तो कटिंग, फेशियल, स्किन पॉलिशेस ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चलनी हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो बनाती रहूँगी। तो लेकिन उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ कि छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं लेने, ताकि आपको बालों का होल्ड का भी पता चल सके कि बालों को होल्ड कैसे करना है। यहाँ पर टेल कॉम तो थी नहीं, तो हम जो वही बात है कि घरेलू जो हमारे कैंची और औजार जो भी था हम उसके साथ ही काम चला रहे थे। क्योंकि मैंने कहा चलो ये एक किस्म का मेरा भी इम्तिहान है कि मैं उनको कैसी लुक दे पाती हूँ, और वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि उनको लुक कैसी बालों की मिलती है। तो यहाँ पर बाल जो थे वो मैं कट कर दी, अभी इतना रीचेक नहीं कर रही हूँ, बस अभी शेप के अंदर लेके आ रहे हैं। जब हम फाइनल उसको करेंगे तो तब हम उसको एक प्रॉपर जो भी ऊंचे नीचे होंगे, बड़े होंगे, उनको हम कट कर देंगे। तो यहाँ एक साइड पे अगर मैं दिखा पा रही हूँ, मेरी जो कैमरा मैन है तो वो कान के ऊपर से हमने बालों को लेके आना है,
कान के पीछे से नीचे से ऐसे नहीं, सारे बालों को कान के ऊपर से ऐसे उठा के आगे लेके आना है और जो हमारी गाइडलाइन होगी जो उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको कट करना है। तो इस वाली साइड पे भी हमारी कटिंग प्रॉपर हो गई थी और यहाँ पर मैं इसको सीधा करके दिखा रही हूँ। बाल इनके बहुत ज़्यादा पतले थे। जब बाल थोड़े से माशाल्लाह से हेल्दी और घने होते हैं ना तो उसमें लेयर्स बहुत मज़े के आते हैं। तो ये अब यहाँ पर ब्लो ड्राई भी नहीं था तो मैंने हाथों के साथ ही इसको कॉम्ब वगैरह करके, तो इतने इनके बाल ख़राब थे तो फिर मैंने इनके बालों को थोड़ा बहुत जो है वो यू की शेप में दिया था। ये जी है इनको बालों को सुखाने के बाद और करने के बाद ये इनकी लुक थी, जो माशाल्लाह से थोड़े बहुत पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे और थोड़ी सी घनी वाली लुक दे रही थी। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली जो है रैंडम सी एक वीडियो पसंद आई होगी, घरेलू सी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।